विदेश बहुत लोग जाते हैं अजय आलोक जी। अजय आलोक जी, अभी भी थोड़ी देर पहले विदेश से कोई आया है जो पटना में मौजूद था और बहुत खिलखिला रहे थे। तो नेता तो भारत के विदेश बहुत जाते हैं, कोई अकाउंट खोलने जाते हैं, कोई घूमने जाते हैं, कोई भारत की बुराई करने जाते हैं। तो विदेश तो बहुत नेता जाते हैं मृत्युंजय तिवारी जी, ये आपसे बेहतर कौन जानता होगा। लेकिन अजय आलोक जी, मैं चाहता हूं जरा आप अनुराग जी, रीना जी और मृत्युंजय तिवारी जी का जरा एक साथ जवाब दे दें। अजय आलोक जी वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, फिर बाकियों के पास आ रहा हूं। अजय जी। देखिए ऐश्वर्या जी, डाह का कोई इलाज नहीं होता है, कुंठा का कोई इलाज नहीं है, हताशा और निराशा का कोई इलाज नहीं है। ये लोग लाइलाज हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व को गाइड कर सकते हैं, अमेरिका को गाइड कर सकते हैं, भारत को गाइड कर सकते हैं, नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन इनको गाइड करना प्रभु राम के भी बस की बात नहीं है। ये लोग बियॉन्ड गाइडेंस हैं तीनों को। ये जो तीनों बैठ रहे हैं बियॉन्ड गाइडेंस। पूरी दुनिया, पूरे भारत का मान बढ़ा जब अमेरिका जैसा देश आज भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने को तैयार है। एक एक करके रीना जी, आपके बीच में कोई नहीं बोला था जवाब ज्ञान। प्लीज, थैंक यू। हाँ, एक एक करके। आपके बीच में मैंने नहीं बोला था जवाब। रीना जी प्लीज डोंट डू दिस। रीना जी, आप जानती है जब आपने बोला मैंने किसी को नहीं रोका। बार ये ऐसा हुआ थैंक यू। हाँ, थैंक यू अजय जी, बात पूरी कीजिए प्लीज। या पहली बार भारत के अनुराग जी, जब आप बोलते हैं तो भी टोकना पड़ता है। टोकता हूं क्या? प्लीज ऐसा मत करिए। ज्वाइंट कांग्रेस नहीं, हम नहीं चाहते थे टोकना, लेकिन वो ऐसी बातें करने लगते हैं, वो राष्ट्र की बात ना करके अंतर्राष्ट्रीय बातें करने लग जाते हैं। एड्रेस किया। अरे यार, हम लोग को तो हमारी परेशानी। अनुराग जी ऑडियो डाउन प्लीज। थैंक यू। एक मिनट में अनुराग जी प्लीज डोंट डू दिस। पहले प्रधानमंत्री की तो बात बता दूं जिसमें देश इंटरेस्टेड है। आप लोग से बहस में देश इंटरेस्टेड नहीं होता है। भारत को क्या क्या स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलेंगे। फर्स्ट टाइम नाटो देश के अलावा अमेरिका ने हथियार देना कबूल किया। एक स्ट्रैटेजिक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी जो आज तक अमेरिका कभी नहीं करता था, आज वो करने को तैयार है। सेमीकंडक्टर, जिसकी आज हर जगह जरूरत है, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे मोबाइल हो, सेमीकंडक्टर का आज हमारे साथ ऐतिहासिक डील हुआ है जिसके कारण हमारी तमाम इंडस्ट्रीज को लाभ होगा। टेलीकम्युनिकेशन में जॉइंट वेंचर 5G के आगे बढ़ के दोनों देश तैयार हो गए हैं काम करने के लिए। डिफेंस डील में आज हमारे पास जी के इंजन्स बैंगलोर में मैन्युफैक्चरिंग होंगे। जी मैन्युफैक्चर करेगी HAL के साथ। इससे क्या फायदा होगा, हम जो बना रहे हैं अपने तेजस, उसमें ये इंजन्स लगेंगे और ये दुश्मन की छाती पे दहाड़ेंगे तो आप लोग को दिक्कत होती है उससे। अरे भारत मजबूत हो रहा है। नरेंद्र मोदी भारत के रिप्रेजेंट करने गए हैं। ये नरेंद्र मोदी की जीत नहीं है, ये भारत की जीत है। अगर आप अपने आप को भारत का हिस्सा नहीं मानते हो तभी उदास हो सकते हो इससे, नहीं तो भारत का हिस्सा जो भारतीय अपने आप को मानेगा वो गर्वान्वित फील करेगा। और ये हुआ है क्योंकि कूटनीति बहुत मजबूत है। कूटनीति समझते हैं आप लोग? कूटनीति नहीं समझते हैं आप लोग, घटिया राजनीति से समझते हैं। कूटनीति का मतलब होता है कि आज इस समय में, इस क्राइसिस के समय में, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, हम रूस के खिलाफ नहीं गए, एक बार भी वीटो नहीं किया, एक बार भी वोटिंग नहीं की, और हमारे कहने पे रूस ने यूक्रेन युद्ध रोक दिया ताकि हम अपने 23,000 बच्चों को निकाल के ला पाए वहाँ से। उसमें हमने पाकिस्तान की मदद की। आज उस समय में जब हमने रूस के साथ हम तेल खरीद रहे हैं, उसके साथ साथ हम अमेरिका से भी डील कर रहे हैं, जबकि दोनों कैसे दुश्मन हैं ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो ये होती है डिप्लोमेसी की ताकत। क्वाड फॉर्म करके आज चाइना की नाक में नकेल हम डाल रहे हैं, और आप एक थे जो चाइना को अपनी जमीन दे दिया, अपने अक्साई चीन का, जो आज हमारे सर पे खड़ा है। तिब्बत रिकॉग्नाइज कर लिया चाइना का, तो हमसे बॉर्डर तक नहीं लगता था। ये थी कांग्रेस पार्टी, ये थे जवाहरलाल नेहरू जी के पॉलिसी डिसीजन पंचशील करके। तो इससे देश को सिर्फ नुकसान हुआ है। अब आते हैं जरा विपक्षी गठबंधन पे। क्या गठबंधन है साहब? हाँ, जो ज्यादा जोगी मठ उजाड़ जिसकी कहानी नहीं है वही हो गया। मठ बनने से पहले उजाड़ना शुरू। अरविंद केजरीवाल दिन भर गए, खाना वाना गुलाब जामुन खा के प्रेस कॉन्फ्रेंस से भाग गए। सीताराम येचुरी को बोलने बोला गया, ममता दीदी उठ के भाग गई, कही कि थंडर स्टॉर्म आ रहा है। थंडर स्टॉर्म नहीं, सीताराम रिलैक्स एक एक करके 30 मोर सेकंड्स। अजय जी बोलिए। इनको रोका गया, फिर उमर अब्दुल्ला को बुलवाया गया, तब तक ममता जी उठ के चली गई। ये तो हाल है। जाते के साथ अधीर रंजन चौधरी का बयान आता है ममता जी के पार्टी में, क्या अच्छे अच्छे बयान निकले। आम आदमी पार्टी के सारे प्रवक्ता दिल्ली में तैयार हो गए, कांग्रेस को कोसना शुरू कर दिया कि अध्यादेश में स्टैंड क्लियर करो, डेमोक्रेसी कैसे बचाओगे। अखिलेश यादव चुपचाप बैठे रहे। नीतीश जी का धन्यवाद है, हम लोग सब मिलके रहेंगे, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा ऐसा दूध बना जिसमें सबसे पहला दूध तो फट गया आम आदमी पार्टी का। ये दूध जब तक गलती से तैयार हो गया ना, बटने लगेगा ऐश्वर्या जी। जब सीट बंटवारे की बारी आएगी तो सर फुटअव्वल हो जाएगा इनका। ये लोग आज 15 के 15 दल नहीं, वो तो हो नहीं सकता। देखिए सीट बंटवारा तो हो नहीं सकता, लेकिन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं। अजय जी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ।